हालेलुया। जब हम अपने जिंदा खुदा यीशु नासरी को तो वो हमें हमारी दुआओं का जवाब देता है। उसने कहा मैं तुम्हारी दुआओं को रद्द नहीं करता, तुम्हारी दुआओं का जवाब देता हूँ। लेकिन कब? जब हम सच्ची लगन से, सच्चे भरोसे से उस अपने खुदा यीशु नासरी को याद करते हैं, उसे पुकारते हैं, तो हमारी दुआओं का, हमारी मुनाजातों का, हमारी इल्तिजाओं का जवाब देता है। क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा, और वो हमें यतीम और अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आए हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और टीम के साथ मिलके प्रस्तुति करेंगे। खुदा के हुजूर में ज़बूर गाएंगे। रब खुदावंद बादशाह है और जलाल का बादशाह है। सब अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे। रब खुदावंद बादशाह है और जलाल का बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है। रब खुदावंद बादशाह है, जैसा बादशाह दाऊद पैदा हुआ और जमीन आसमान का इख्तियार उसी के पास है। बादशाह है। बेशक हमारा जिंदा खुदावन यीशु नासरी बादशाहों का बादशाह है और राजाओं का राजा है। कुल जमीन उसी के पास है। वो अंधों को कहता है तो वो देखते हैं, वो लंगड़ों को हुक्म देता है तो वो चलते हैं। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता क्योंकि वो बादशाह है और बादशाह अपने तख्त के लोगों की, अपने बादशाही के लोगों का हमेशा ख्याल रखता है। इसी तरह हमारा जिंदा खुदावन जो बादशाहों का बादशाह है हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता क्योंकि हम उसकी औलाद हैं, हम उसके बच्चे हैं और वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। इससे पहले कि हम प्रस्तुति में आगे बढ़े,
हम बहन नीलम के साथ मिलकर दुआ करेंगे और हम बहन नीलम से दरखास्त करेंगे कि वो आए और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे। हम सब अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। ऐ खुदावन, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस मौका के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में दिया। आज के इस दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा। ऐ खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज का ये दिन बख्शा कि हम तेरे खूबसूरत कलाम को सुन सके, तेरी हमद व सताइश कर सके। इबादत के शुरू से आखिर तक हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना, गीत गाने में हमद व सताइश करने में हमारी रहनुमाई करना। आज का कलाम जो भी तेरा खादिम सुनाए, ऐ खुदावन वो हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाए। जो लोग आने का इरादा रखते हैं खुदावन, हिफाजती से ऐ खुदावन वो इस गिरजाघर में आए और अपनी बरकत को लेके जाए। ऐ खुदावन, जितनी देर भी हम तेरे कदमों में बैठे, ऐ खुदावन हमारा मिल के बैठना है खुदावन तेरे लिए बाइसे बरकत हो। अब आप तूने कहा जहाँ एक या दो मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं हाजिर और नाजिर हूँ। ऐ खुदावन तू यहाँ मौजूद है। ऐ खुदावन हमें हमदो सताइश करने की बड़ी कुव्वत और ताकत दे। जो कुछ मांगा तेरे प्यारे और मीठे नाम से पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कौन कौन जानता है कि आज हम तीसरा इतवार मना रहे हैं जिससे खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर दोबारा जाहिर हुए थे। जब खुदावन अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहे तो मैंने जैसे कि आपको ट्यूसडे को बताया था कि जब खुदावन अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ तो खुदावन का एक शागिर्द था जिसका नाम तोमा था। जब खुदावन अपने शागिर्दों पे जाहिर हुए तो तोमा वो शख्स था, वो शागिर्द था खुदा के शागिर्दों में से जो कहता था कि मैं तब यकीन करूंगा जब मैं खुदावन को खुद देख लूंगा। आज हम भी कहते हैं कि यार मैं दुआ कर रहा, खुदा मेरी दुआ नहीं सुन रहा, यार मैं खुदा के रूप चढ़ जा रहा, खुदा मेरी दुआ नहीं सुन रहा। लेकिन क्या है, आज हमारे में आज भी ईमान की कमी है। हमें कामिल भरोसा और कामिल ईमान की जरूरत है और ईमान के साथ हमें अमाल की भी जरूरत है, क्योंकि खुदावत के कलाम में लिखा है कि जिस तरह रूह के बगैर जान मुर्दा है, जिस तरह रूह के बगैर जिस्म मुर्दा है, इसी तरह ईमान के बगैर अमाल के बगैर ईमान मुर्दा है। आज हमें अपनी जिंदगियों में ईमान की मजबूती को अपनी जिंदगियों में कायम करना है और साथ ही हमें अपने अमालों पर भी नजर डालनी है जिसकी जरूरत है, क्योंकि जब हम अपने ईमान को अच्छा कर देंगे तो खुदावंद हमें सरफराज करेगा, क्योंकि वही सरफराज करने वाला बाप है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और टीम के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। खुदा की सताइश में बढ़ेंगे, उसके नाम को होता जलाल देंगे और गीत गाएंगे कि सुन ले सदावा यीशु नासरी, दूर करके बनाओ यीशु नासरी। जिस
आज सुनना सदावा यीशु नासरी, बेशक वही हमारा खुदावंद यीशु नासरी है जो हमारी दुआओं को, जो हमारी सदाओं को सुनता है और जवाब देता है। जिस तरह उस औरत का ईमान था कि मैं सिर्फ खुदा की पोशाक ही छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी, आज हमें भी ईमान रखने की जरूरत है कि हमने खुदा से मांग लिया और हमने पा लिया। जब हम कामिल ईमान और भरोसे से उससे मांगते हैं तो हम पाते हैं। हालेलुया। जब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं खुदावंद के साथ नहीं चलता था, जब मैं खुदा से दूर था, जब मैंने अपनी जिंदगी को खुदा को नहीं दिया था, तो सब कुछ होने के बावजूद भी मैं खाली खाली था। सब कुछ होने के बावजूद भी मैं खाली था। और जब खुदावंद हमारी जिंदगी में आ जाता है तो हम खुदा के जोर से और खुदा के रूह से भर जाते हैं और हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। हालेलुया। हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी खुदावंद के कलाम के मुताबिक गुजारने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद की बादशाही नजदीक है, उसका आना जल्द है। उसने कहा जब मेरे आने की खबर तुम्हें मिलेगी तो कौम कौम पे और सल्तनत सल्तनत पर चढ़ाई करेगी। और आज अगर आप देख लें तो वही सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर खुदा ने कहा कि वो अभी शुरुआत होगी और सब कुछ वही हो रहा है, क्योंकि खुदावंद का आना जल्द है। और हमें आज जरूरत है कि अपनी जिंदगी खुदावंद को देने की, क्योंकि हमें उन सुस्त कुंवारियों की माने नहीं बनना जो सो गई थी और जिनकी कुप्पियों में से तेल खत्म था। और उन्होंने कहा था कि जदों यीशु आएगा उदों असीं तैयार होकर भर लांगे। ते जदों खुदा आया तो खुदा दे नाल कौन गईयां जिहड़ियां तैयार सी, जिन्हां ने पहले तो ही अपने आप को तैयार किया है। आज सानू भी अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। किदे लिए? जो साडा दूल्हा खुदावंद यीशु नासरी आने वाला है, ओदे लिए आज सानू तैयार करने की जरूरत है। ते असीं किवें अपने आप को तैयार कर सकते हैं? ओदे कलाम नूं पढ़ के, ओदे कलाम नूं सुन के, ओदे कलाम ते चल के, ते ओदे ते ईमान रख के। क्योंकि जदों असीं ओदे ते ईमान रखने ते असीं जिंदगी पाने आ ते हमेशा की जिंदगी पाने आ। बेशक ओदे कोल इख्तियार है हमेशा की जिंदगी देण दा। उन्हें क्या, मेरे को इख्तियार है, मैं तेनू हमेशा की रोटी ते हमेशा दा पानी दांगा। लेकिन कदों? जदों असीं कामिल भरोसा ते कामिल ईमान रखांगे। हालेलुया। हम प्रस्तिश पे आगे बढ़ेंगे और भाई नवीन के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे, खुदा की सताइश से भरेंगे, इस नाम के लिए तरजराल देंगे और गीत गाएंगे। लाड़ियों ने खींच ले तैयारियों, तेरा लाल आप सबसे गुजारिश है कि सब
और इससे पहले कि हम प्रस्तुति में आगे बढ़े, आप सब तशरीफ रखें और हम अपनी वालदा को दरखास्त करेंगे कि वो आए और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हम अनाया की नानों को दरखास्त करेंगे कि वो आए और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हम अनाया की नानों को बोलेंगे कि वो आए और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदा। इस वक्त, इस घड़ी, इस मौका के लिए खुदा बाप जो तुझे हमें बख्शा, कि तेरे कदमों में तेरी शुक्रगुजारी के लिए हम खुदा। पिछले हफ्ते में आपने हमारी हिफाजत निगाहबानी की, ये नया हफ्ता हम सब के लिए वैसे तेरा शुक्र हो खुदा बाप। आज का दिन आपने हमारी जिंदगी में एक और नया दिन दिया कि हम खुदा इसके लिए तैयार हो जाए। तो हमें एक एक को तैयार होने की कुव्वत ताकत अता खुदावंद, तेरे यीशु नाम में खुदा हम बेदार हो जाए। एक एक के अंदर पाप की आग लगा दे खुदा, यीशु के नाम में खुदा। खुदावंद नौजवान लड़की लड़कों के लिए मिन्नत करते खुदा, तेने अपनी खिदमत के लिए तैयार कर मेरे यीशु। एक एक को खुदावंद तैयार कर, इस हाज़िर जमात को बरकत दे, बहुत बड़ी जमात बना दे। तेरे यीशु नाम में बढ़ती जाए, तेरे यीशु नाम में बढ़ती जाए खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तू ही वो खुदा जो थोड़े में बरकत डालने वाला खुदा है। क्योंकि तू ही खुदावंद लोगों के अंदर बेदारी की रूह डालते खुदावंद तेरे कदमों में आए, क्योंकि तेरे कदमों में सब कुछ है खुदावंद। हम तुझसे दूर रह के कुछ नहीं कर सकते खुदावंद। ऐ पाक खुदा तेरा शुक्र करते, कुदरत वाले खुदा तेरा शुक्र करते, तेरा शुक्र करते इन बच्चों के लिए खुदा जो तूने अपने लिए ने तैयार किया खुदा। जो भी इनकी कमजोरी अपने पाप के जोर से दूर कर दे, इनको रूह की हदायत दे मेरे बाप खुदा यीशु के नाम। तेरे नाम में बढ़ते जाए, तेरे नाम को इज्जत और चढ़ा दे। तू इनमें नजर आ, जिधर से ये गुजरे तेरी खुशबू नजर आए इनमें से। तेरे यीशु नाम में बेटों बेटियों के लिए खुदा और बरकत की दुआ मांगती हूँ खुदा। आज का कलाम मेरे लिए वैसे बरकत, हम सबके लिए वैसे बरकत, जो तेरा खुदा खादम कलाम सुनाए हमारी जिंदगी में 160 गुना फल है। आज के कलाम के वसीला से हमें बड़ी बरकत देना, हमारे कानों को ब्लेस करना, ताकि कानों तक हम कलाम सुने, हमारे दिल में नक्श हो जाए और तेरे कलाम से हम बाजे। आज नया हफ्ता हमारे लिए तब्दीली का हफ्ता हो, हमारी जिंदगी बदल जाए, हमारी हालात घराने बदल जाए तेरे कलाम के वसीला से। यीशु जी मैं बहुत कमजोर हूँ, आप मेरा जोर, मेरी कुव्वत, मेरी ताकत, मुझे नहीं दवा करना था, मुझे खुदा पाक में दवा करना था, ताकि मैं तेरी तारीफ, तेरी तमजीद कर सकूँ। यीशु जी मेरी मिन्नत फरियाद को सुन, कबूल कर यीशु के नाम। आए हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और भाई नवीन के साथ मिलकर, और आज हमारे दरम्यान फिर से एक बार ये खुदा का नन्हा प्रस्ताव हमारे दरम्यान मौजूद है। खुदा ने इसे एक तोड़ा दिया हुआ है, इसी तरह खुदा ने हमारी जिंदगी में भी एक तोड़ा दिया हुआ है। हमें पहचानने की जरूरत है, अब जानने की जरूरत है, और उस तोड़े को खुदा के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब हम खुदावत के साथ चलते हैं तो वो हमें सरफराज करता है। कौन हमें सरफराज करता है? हमारा जिंदा खुदावंद यीशु मसीह। आए हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और खुदावंद ने कहा कि जहां 2 या 2 से ज्यादा मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरम्यान में मौजूद हूँ। आप ये ना देखें कि आज हम कितने हैं, आप ये देखें कि खुदावंद का वादा क्या है। उसने ये नहीं कहा कि मुझे हजारों का मजमा चाहिए, मुझे लाखों का मजमा चाहिए। उसने कहा जहां 2 या 2 से ज्यादा मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं। आज हम 2 से बहुत ज्यादा है, और खुदावंद का ईमान रखें, खुदावंद पर ईमान रखें कि वो आज यहाँ पर मौजूद है और रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करें। आए हम प्रस्तुति में आगे बढ़ते हैं। खुदा की सताइश बढ़ेंगे, इसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। ये सूरज छूने
यीशु के कह देने से हालात बदल जाते हैं, सोचें बदल जाती है, ख्याल बदल जाते हैं। जब खुदावंद हमारी जिंदगी में आ जाता है तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। ज़बूर 119 उसकी 50 आयत में यूं मरकूम है, मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरा कलाम मुझे जिंदा किया है, कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया है। मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि किसका कलाम हमें जिंदा रखता है? खुदावंद यीशु नासरी का। जब हम उसके कलाम के साथ चलते हैं, उसके कलाम को सुनते हैं, उसके कलाम पर अमल करते हैं, उसकी बातों पर अमल करते हैं, तो वो हमें गिरने नहीं देता, वो हमें थाम लेता है। जब हम लड़खड़ाते हैं तो वो हमें संभाल लेता है, क्योंकि वो जिंदा खुदावंद है, वो कादिर खुदावंद है, वो सब कुछ करने में कुव्वत रखता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कलाम का वक्त हुआ जाता है, तो हम बहन अलिशबा से दरखास्त करेंगे कि आए और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। और सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और कलाम के लिए खुद को तैयार करेंगे और खुदा को कहना शुरू करेंगे कि खुदा आज का कलाम मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। हम तेरे दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हो, तेरी तारीफ करते खुदा। सुबह का वक्त अच्छा है जिंदगी में, बाईस से बरकत वाला खुदा। तेरा शुक्र रात का सत्य लिए बानी सुना से सलामती से लोगों को खुदा सेहत दिया, हाथों को भी तंदुरुस्त सेहत दिए। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ खुदा। तारीफ के लायक, बुजुर्गी के लायक, हम दोस्ताइश के लायक सुना से तेरा सुंदर कदमों को चूमती है सुनासरी, तुझे सजदा करती है सुनासरी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदा। जितने लोग आ चुके हैं उनको नामना बरकत दी खुदा। जितने आने का इरादा रखते हैं उनको भी छो ये सुनासरी, अपनी लैंड छड़ी से खींच के अपनी तरफ ये सुनासरी दान को खुदा। बाबा आज का कलाम हमारी जिंदगी में बस बरकत वाला कलाम है खुदा। जब तेरा बंदा बोलता जब आसमान के दरीजे खुल के हमें बरकत से मालूम माल हो गया खुदा। एक नहीं 70 नहीं बल्कि 60 बल्कि 100 गुना फल लाए ये सुनासरी अपने खादम को मुँह बन गई है सुनासरी, अपने खादम को सूरमा बनाई, खादम बनाई सुनासरी। रूह से जायज से दाम दोस्ताइश करेगा सुनासरी। हमें गिरियों को उठाने वाला खुदा ये सुनासरी, हमारी दवाओं को जवाब दिया ये सुनासरी। मैं तेरा शुक्र करती, तेरी तारीफ अपने आप अपने घराने को तेरे ताबेदार करती खुदा को काम काज में उनके रहनुमाई करिए सुनासरी आने जाने में। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो ये सुनासरी।
हमें भी जिंदों की ज़मीन पे रखा, ये दिन दिखाया हमारी ज़िंदगी में। ये सुना सी तरह दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ। सिकारा बाबा बाबा स्वामी बाप सकारा का रिका बाबा बाबा स्वामी बाप सिकरी बाबा बाबा स्वामी बाप सकारा का प्रेयर्स का लॉर्ड जीसस हालेलुया यीशु नासरी। हम फिर से तेरे आगे झुकते हैं यीशु नासरी। हम जिंदों के आगे झुकते हैं, कभी बुतों को सजदा नहीं किया यीशु नासरी। हमारा बुर्ज, हमारी चट्टान, हमारा मोहतम किला यीशु नासरी। इस मैं तेरा शुक्र करती दिल की गहराइयों से। मेरी छोटी दवा से कबूल कर यीशु मसीह के नाम से मांगती हैं, आमीन 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 आमीन। कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा का कलाम। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं और खुदा के कलाम को अपने दिल में रखते हैं तो हम खुदावंद पर कामिल भरोसा रखते हैं। आमीन। तो हम आए जोरदार तालियों में अपने सीनियर पास्टर को वेलकम करेंगे। ईमान पैदा होता है सुनने से और सुनना खुदा के कलाम से। आज हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से जो सुनेंगे, जो पढ़ेंगे, जिस पर गौर करेंगे, उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम सब अपनी आंखों को बंद करें और भाई नवीन के साथ मिलकर एक बड़ा खूबसूरत कोर्स गीत है, चिराग है मेरे पैरा दे ले तेरा कलाम यीशु, हम वो गाएंगे। चिराग है मेरे पैरा कलाम तेरा ते मेरी राह दे रोशनी करदा चिराग है मेरे पैरा कलाम तेरा चिराग है मेरे पैरा कलाम तेरा तू मेरी राह दे विच रोशनी करदा ते मेरी राह दे विच रोशनी करदा चिराग है मेरे पैरा कलाम तेरा चिराग है मेरे पैरा कलाम तेरा करांगा पूरा उसनू कसम जो खाती है करांगा पूरा उसनू कसम जो खाती है कि फैसले तेरे सब सच याद रखांगा कि फैसले तेरे सब सच याद रखांगा कि फैसले तेरे सब सच याद रखांगा चिराग है मेरे पैरा कलाम तेरा चिराग है मेरे पैरा कलाम तेरा। प्रेज़ हालेलुया। उसका कलाम हमारे लिए वो चिराग है जो हमें हर रास्ते, हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम की से आगाह कर देता है। वो हमें हर चीज से आगाह करता है क्या सही और क्या गलत है। अभी चंद दिन पहले हमने कलाम मुकद्दस में से सीखा कि शरीयत ना होती तो आम इंसान को कुछ चीजों का पता ही ना लगता। शरीयत ना होती तो आम इंसान को कुछ चीजों का पता ना लगता। जैसे लालच का
शरीयत की वजह से लालच का पता लगा, पहले लालच का किसी को पता नहीं। इसी तरह आज हम खुदावंद के मरने और जी उठने के दिनों को याद कर रहे हैं। इन दिनों में कि खुदावंद इस दुनिया से गए, रुखसत हुए, फिर वो वापस दोबारा जिंदा की दुनिया में जी उठे और खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ हम कलाम होते रहे। उनको दोबारा जिंदा होकर भी क्या दी? तालीम दी कि वो गलती ना करें। और तालीम देने के साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ब्लेस भी करते रहे। क्या करते रहे? उनको बरकतें भी देते रहे। मैं चाहूंगा कि कलाम को पढ़ने में रहनुमाई मिसेस पास्टर करें। यूहन्ना की अंजील उसका 21 बाब और उसकी 19 आयत। यूहन्ना की अंजील उसका 21 बाब उसकी 19 आयत। एक दफा फिर से बताता जाऊं। यूहन्ना की अंजील 21 बाब 19 आयत। मुकद्दस की से आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 21 बाब और उसकी 19 आयत। उसने इन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा, और ये कहकर उसने कहा, मेरे पीछे हो ले। बागजाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र है। यहाँ पर अगर आप मुकालमात को देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ये बात पतरस से कर रहे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह जब जी उठते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह फिर एक दफा पतरस से पूछते हैं कि तू मुझे कितनी मोहब्बत करता है। अब पतरस वो बड़ा सा डायलॉग नहीं मारता कि मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा। पतरस कहता है, खुदावंद तो जानता है मैं तुझे अजीज रखता हूं। खुदावंद यीशु मसीह अगर इन मुकालमात को देखते हैं तो 3 से 4 बार जो है वो पतरस से पूछते हैं, कहते हैं कि तू मुझे क्या समझता है कि मैं तेरे लिए क्या हूं। कहता है कि मैं खुदावंद तुझे अजीज जानता हूं। अगर आप थोड़ा सा हम पढ़ ही लेते हैं यूहन्ना की अंजील 21 बाब और उसकी 15 आयत में यूं मरकूम है, और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, आए शमौन यूहन्ना के बेटे क्या तू उन सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? तो उसने जल्दी से कहा कि खुदावंद मैं तुझे अजीज रखता हूं। और यहां पर लिखा है वो एक बात बड़ी खास तौर पर कहता है, उसने उससे कहा, खुदावंद तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूं, क्योंकि आज हम में से कई ऐसे हैं जब हम पर बीतती है तो फिर खुदावंद को ज्यादा अजीज रखते हैं। शमौन पतरस जो खुदावंद का शागिर्द था, और पतरस बड़े जोश में आता है। 3 दफा इनकार किसने किया? पतरस ने। तब भी खुदावंद ने कहा कि तुम में से कोई एक है जो आज मुझे पकड़वाएगा। तो पतरस बड़े जोश से आके कहता, खुदावंद मैं तो तेरे लिए जान दे सकता। तो अगर आप गौर करें तो वहां पर खुदावंद ने पतरस को एक दफा चुप करवा दिया। क्यों? क्योंकि वो जोश में कई बार ऐसे अल्फाज बोलता था जो वो कर नहीं पाता था, जो उसके पास के भी नहीं थे। क्योंकि तब ये सब शागिर्द
जब तक ये शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने को ना देखते, इनके अंदर वो कुव्वत नहीं आ सकती थी, क्योंकि इनके लिए खुदावंद यीशु मसीह की बातें महज बातें थी। क्या थी? महज वो देखते थे कि खुदावंद यीशु मसीह मौजज़ा करते हैं, वो इस बात को जानते थे कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, लेकिन कई जगह पर उनके ईमान भी डोल जाते थे। एक जगह पर वो कहते हैं, हम में से कौन है जो तेरे दाहिने हाथ बैठेगा, कौन है जो ज्यादा तुझे मोहब्बत करता है। उनके सवालात बड़े अजीब होते थे, क्योंकि वो चाहते थे हम उस्ताद के नजदीक होते जाए, लेकिन उनमें वो जज्बाती था, लेकिन वो अभी तक ये नहीं जानते थे कि वो किस कुव्वत और किस एबिलिटी का मालिक है जो खुदावंद उसके साथ है। क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा जो है, यार ये प्लीज तारे वगैरह पीछे कर दिया करो ना। खुदावंद हमारा खुदा जो हर कुव्वत और हर चीज का मालिक था, वो बार बार कहते थे कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत होऊंगा और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठूंगा, तो वो लोग यहाँ तक कि जिस बंदे से अभी मुकदमात हो रहे हैं, मतलब पतरस भी, जब पतरस से मुकालमात हो रहे हो तो पतरस कहता है कि खुदावंद तू क्यों कर लोगों को ये बार बार कहता है कि मैं मर के जी उठूंगा। तो खुदावंद यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, क्या इब्लीस दूर हो, क्योंकि ये जोश में रहते थे हर वक्त, और कभी कभी जोश में होश खो देते थे कि वो खुदा को ही टोक देते थे, खुदा के उस मुजस्सम जिस्म को जो हर चीज का इख्तियार रखता था, उसको ही टोक देते थे। फिर खुदावंद पतरस से कहते हैं, उसने उससे कहा उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। खुदावंद ने पतरस से 2 से 3 बार एक ही बात पूछी, और जब पूछी तो यहां पर बात आती है ब्लेसिंग्स देने की। मैंने कहा था ना कि तब खुदावंद ने शागिर्दों को क्या देनी शुरू की थी? ब्लेसिंग्स, बरकतें देनी शुरू की। यहां पर जब दोबारा वो खुदावंद यीशु मसीह से कहता है कि तू तो जानता ही है कि तू तो हर चीज को गहराई से जानता है, मेरे दिल के हाल को भी जानता है। क्योंकि पतरस वो था जो जोश में आ गया और कहा कि मैं तो तेरे लिए जान दे दूंगा। उन्होंने, अगर मैं अपनी अल्फाज कहूं, अगर मैं बाइबल से हट के बात करूं तो यहां से जो बच्चा उठ के कहे भाई साहब मैं तो कभी तुम्हारे खिलाफ गल नहीं की थी, तो मैं उन्हें कहा बस कर दे पुत्र, तू उस दिन उस गली च इन्हां बंदियां च बैठ के मेरे खिलाफ गल की, तेरा मतलब है कि मैं गल नूं जानना कि कौन किन्नी मेरी इज्जत करता है। और जमीन ते किसी ने मेरे कान च पाई कि उन्हें उत्थे गल बैठ के की थी। सही ना? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को किसी की जरूरत नहीं थी कि कोई आकर उसको बताए क्या सही और क्या गलत है। वो हर चीज के भेद को जानता था। पतरस जोश में आता और कहता है, खुदावंद मैं तो तेरे लिए जान दे सकता ना, क्या बस दे, तू आज ही मेरे लिए 3 बार इनकार करेगा। और पतरस अनजाने में उस बात पर गौर नहीं करता। मैं आप अगर गैस करके देखें, जब वो पहली दफा इनकार करता है तो और बात करता है, दूसरी दफा इनकार करता है तो फिर भी उसके ज़हन में नहीं आता। अगर आप गौर करें तो 4 इंजीलों में से एक इंजील में लिखा है कि वो
लानत करके खुदा को कहता है कि मैं इसको नहीं जानता। और तब मुर्ग बांग देता है, और वो जब मुर्ग की आवाज सुनता है तो उसे याद आता है मुझे तो खुदा ने कहा था कि तू मुर्ग के बांग देने से पहले मेरा इनकार करेगा। और वो पशेमान होता है, उसे वो बात याद आती है। ये जो बात आज मैं करता हूं ये तब की बात है जब खुदावंद यीशु मसीह जिंदा होते हैं और शागिर्दों में बैठते हैं और यूहन्ना से बात करते हैं और उसे कहते हैं कि तू मुझसे कितनी मोहब्बत रखता है, ऐ यूहन्ना के बेटे शमौन पतरस, तू मुझे कितनी मोहब्बत करता है। अब वो जल्दबाजी नहीं करता, अब वो समझ चुका कि ये दिलों के भेद नहीं बल्कि आने वाला वक्त भी जानता है। दिलों के भेद और चीज और आने वाला वक्त और चीज। दिलों का भेद ये है कि ये बच्चा इसको क्या सोचता है, इस वक्त इसके दिल की बात क्या है, लेकिन आने वाला वक्त सिर्फ खुदा जानता है। किसके इख्तियारात में सब कुछ खुदा की, क्योंकि वो बुजुर्ग खुदा है। वो जानता है कि मैंने नबी को कैसे इस दुनिया में पैदा किया। वो जानता है कि इसके मरने के अयाम कब है। वो जानता है कि इसने कब खुदा की प्रस्तिश करनी है और किस वक्त इसके दिल में आना है कि आज रहने ना दो। वो जानता है कि पास्टर रफाकत अभी क्या सोचता है और इसलिए आने वाले वक्त में क्या करना है, इसकी राहें कौन सी हैं और इसकी जुदा राहें कौन सी हैं। वो मुझे कहीं ना कहीं से उस रास्ते पर लाने के लिए उन कलाम के भेदों को मुझ पर जाहिर करना शुरू करेगा। आज हमारी जिंदगी में हम सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर कहते हैं खुदावंद मैं तो तेरे लिए जान दे सकता। अगर मैं तुहानू सारे कहा कि कौन है जिहड़ा यीशु मसीह दे नाल 10 सोटियां पिंडे दे खाएगा, पंजाबी च कह रहे हैं पिंडे का मतलब समझते हो ना, पूरा जिसम 10 सोटियां। हाले मैं जोर की गल नहीं की कि कितनी जोर ना मारनी, ते हाले मैं भी नहीं दसी कि सोटी कितनी मोटी ते कितनी बरीक होनी। हाले मैं यह भी नहीं दसिया कि कितनी कितनी देर बाद मारनी। हाले मैं भी नहीं दसिया मैं मारनी है, इस बच्चे ने मारनी। तो मैं भी नहीं दसिया कि मेरे तो ज्यादा ताकतवर ने मारनी है कि शायद मैं ही मारनी। लेकिन मेरे अजीजो जेड़े साडे मसीह खुदावंद यीशु मसीह ने उन्होंने हर चीज नाप तोल पहले ही ली सी और जानते सन कि जिन्होंने मैं शिफा देना इन्हों ने आवाज लगानी कि इन्हू सलीम दे। जेड़े अज मैनू यरूशलेम दे विच वड़दिया होया खुदावंद दी नगरी च उस जगह ते आंदिया होया जिस जगह च मैं एंटर होना ओदे अगे मेरे के दरख्तां और पत्तियां दी डालियां विछाने ने, इन्हां ने बाद च मैनू कहना सलीम दे। उसी पतरस ने कहा कि खुदावंद मैं तेरे लिए जान दे सकना, ते उन्हें 3 बारी सॉरी इनकार करता, माफ करना 3 दफा इनकार करता। आज हम सब यहाँ मौजूद हैं, हमें क्या चाहिए? हमें खुदावंद से ब्लेसिंग चाहिए। इससे पहले कि हम भी पतरस की तरह 3 बार इनकार ना करें बल्कि करते ही रहें। कब कब जिदों सानू जरूरत पवे। आज हमारे घरानों में बहुत सी जगहों पर हम मसीह का इनकार करते हैं। कल हमारी बाइबल क्लास हो रही थी, तब हमारे सीनियर पास्टर खुरम ने पूछा, टीचर है यहाँ पर, उन्होंने कहा किस किस ने बपतिस्मा लिया। अब जो कैथोलिकिज्म में है उनकी नजर में जो पैदा होते ही सर पे पानी डालना है उसी को वो बपतिस्मा कहते हैं।
लेकिन वो मखसूसियत है, वो 8 दिन बाद खुदावंद यीशु मसीह की भी हुई थी। और जो खुदावंद यीशु मसीह ने बाद में बपतिस्मा लिया, तब यूहन्ना जो टिड्डियां खाता था और चमड़े की पोशाक जानवरों की खाल के कपड़े पहनता था, वो कहता है कि खुदावंद मैं तो तुझे बपतिस्मा देने के काबिल ही नहीं, मेरी तो औकात नहीं कि मैं उसके पांव के तस्मे भी बांध सकूं। तो खुदावंद ने कहा कि अब होने दे। अगर वो बात जो कैथोलिकिज्म में मखसूसियत वाली है, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों बपतिस्मा लिया? और फिर हम खुदावंद यीशु मसीह के ही अल्फाजों को दोहराते हैं, जाओ शागिर्द बनाओ, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम पर क्या दो? बपतिस्मा दो। हम इन चीजों को क्यों रद्द करते हैं? जब हम उन चीजों से इनकार करते हैं तो हम मसीह के अहकामात से भी इनकार करते हैं। यहां पर पतरस जब गलती कर चुका, वो एक गलती कर चुका, जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, हाथ पर छेद, पसली पर छेद और पांव पर छेद, जख्मों के साथ दोबारा उनके दरमियान बैठे हैं, तो वो कहते हैं तू मुझे कितना अजीज रखता है शमौन पतरस? तो कहता है खुदावंद तू तो जानता है। और गौर करें, यहां पर बड़ा सोच समझ के अब जवाब दिया जा रहा है। उसने उससे कहा खुदावंद तू तो जानता ही है। अब वो यकीन कर चुका, ईमान रख चुका कि तू ही जानता है, दुनिया में और कोई नहीं। तो खुदावंद ने पतरस से कहा, यीशु ने उससे कहा तू मेरी भेड़ें चराएगा। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तू जवान था तो आप ही कमर बांधता था और जहां चाहता फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा और तू जहां तू ना चाहे वहां तुझे ले जाएगा। आज बुजुर्ग माँ बाप को बच्चों की मर्जी के साथ बुजुर्ग माँ बाप जाते हैं। आज अगर माँ प्यो का दिल करे कि जान लो तो बच्चे के अंदर अपनी मम्मी बैठी रहे, कोई जरूरत नहीं कि जान लो, ऐसे ही होता है। और तुसी मां जी इतनी गर्मी कितने जाना, चलो कल चला। लेकिन मैं आज आपको बात बताऊं, यहां पर जो बात की जा रही है ये जमीन के माँ बाप की नहीं की जा रही। ये जो हाथ लंबे किए और कमर बांधी गई, ये हाथ लंबे खुदा की तरफ किए गए और कमर खुदा ने बांधी। और खुदा ने कहा जहां तू नहीं भी चाहता तुझे वहां भी लेके जाऊंगा, उसकी मुनादी के लिए। आज जब वो जवान था तो अपनी कमर खुद बांध कर कहता है खुदावंद मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। आज जब वो खुदावंद पर ईमान ले आया तो वो बुजुर्ग हो गया। खुदावंद ने उसको अक्ल और तनाई दी और उसको सबसे खूबसूरत चीज इन अल्फाजों के मुताबिक खुदावंद ने उसको आज बरकत दी कि तू मेरी भेड़ें चराएगा, तू मेरी भेड़ें चराएगा। और खुदावंद यहां पर अपने जलाल को जाहिर करते हैं और वो यहां पर पतरस को एक और बात भी कहते हैं। और ये बात मैं कहूंगा आज कलीसिया के लिए भी है। और कहा और कहकर और कहा मैं बात को थोड़ा सा लंबा करना चाह रहा हूं। आज हमें जो बातें सिखाई, समझाई और बताई जाती है, हम उन चीजों को रद्द कर देते हैं। रद्द करना समझते हैं, छोड़ देते हैं। हम उन चीजों को छोड़ देते हैं ये सोचकर कि अंदर जो की लाभ होना जाती है।
छड़ गए, आए थे सुन ली ते निकल गई। आज हम आयात को यहाँ से यहाँ निकाल देते हैं। ये जो मैं आज आपके साथ में पैसेज पढ़ रहा हूँ, जो हवाले पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना की इंजील 21 बाब 15 से 19 तक, इसको आप देखते हैं ना तो यूहन्ना की इंजील 15 बाब 19 तक यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह और पतरस के दरमियान मुकालमात है। और वो इन मुकालमात के बाद जब यूहन्ना ईमान रख लेता है कि मसीह खुदावंद ही है, जो आने वाले वक्त को जानता है, वो ही है जो दिल के भेद को जानता है, तो पतरस को वो कहते हैं, यहाँ लिखा है, और ये कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो, मेरे पीछे हो। मेरे अजीजों, इतनी बातें करने का मकसद ये है कि हमें खुदावंद पर ईमान रखना है। दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप उस पर ईमान रखते हैं, वो जानता है। मैंने आज पतरस की बात को रिपीट किया। पतरस ने कहा कि मैं तो तेरे लिए जान दे दूंगा, वो दिखा रहा था। आज हम भी सिर्फ दिखा ही रहे हैं खुदावंद को। Just show to Jesus, just show to Christ we love him। हम सिर्फ उस खुदावंद को, उस खुदा को दिखा रहे हैं कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, मैं तो देखी तेरे लिए सारा कुछ कर दूंगा। मैं तो अपनी, आप इधर बैठो, आप किधर बैठे रहो, मैं तो तेरे लिए जान दे दूंगा। लेकिन खुदावंद आपके दिल को और आपके आने वाले वक्त को भी जानता है कि इस वक्त ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा जज्बाती तौर पे कहता है कि खुदावंद मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, लेकिन जब वक्त आएगा तो ये 3 बार मेरा इनकार करेगा। और जब हम 3 बार इनकार करते हैं, हमें मुर्ग की आवाज आती है, हम कहते हैं कि खुदावंद मैं तो तेरे लिए जान दे दांगा, ते जो मैनू वो 10 पिंडे दे सोटियां पैंदियां ते कहने वो बस कर दे यार, खा लिया ने कि होना भी यीशु के नाम चपेड़ा भी खाता रहा, पिंडे दे सोटियां भी खाता रहा, ऐसे इनकार कर देते हैं। लेकिन खुदावंद फिर भी हमें नहीं छोड़ता। याद रखें, हम इनकार कहते हैं, वो फिर भी हमें नहीं छोड़ता। आज यूहन्ना पतरस ने खुदावंद का इनकार किया, उससे फिर भी उसे नहीं छोड़ा, फिर भी वो उसको फिर बुलाता है, फिर कहता है कि बता तू मुझे कितनी मोहब्बत करता है। फिर वो सोच के जवाब देता है, क्योंकि वो समझ गया कि खुदावंद आने वाले कल को भी जानता है। और उन्हें क्या, खुदावंद तू तो जानता ही है कि मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तो फिर खुदावंद ने उससे कहा कि तू मेरी भेड़ों को चराएगा। और यूहन्ना की इंजील 21 बाब उसकी 19 आयत की आखिरी लाइन में कहते हैं, और ये कहकर उससे कहा मेरे पीछे हो। अब खुदावंद यीशु मसीह तो आसमान पर चले गए, क्या यूहन्ना भी आसमान पर चला गया? उसके बाद यूहन्ना ने खिदमत की, उसके बाद पतरस ने खिदमत की, यूहन्ना के बेटे शमौन पतरस ने खिदमत की। अगर मेरे मुंह से 2-3 दफा यूहन्ना निकल गया हो तो माफ कीजिएगा। पतरस ने मोहब्बत खुदावंद को जाहिर कर दी कि अब मेरा ईमान तुझ पे है। अब जब उसने पूरे ईमान से खुदावंद को बता दिया और खुदावंद समझ गए, क्योंकि वो आने वाला वक्त उसका जानते थे कि ये मेरे लिए जान भी देगा, लेकिन मेरा इनकार अब कभी ना करेगा। तब खुदावंद ने कहा मेरे पीछे हो जाओ। अगर आप यूहन्ना की इंजील एक दफा फिर से 21 बाब उसकी 25 आयत को देखें, जो बाब आपने निकाला है उसकी आखिरी आयत। मैं जो बातें कर रहा हूं ये कुछ भी नहीं है, मैं आपको सच बताऊं। अगर खुदावंद यीशु मसीह की सारी बातें लिखी जाती तो दुनिया की सबसे बड़ी किताब बाइबल मुकद्दस थी। ये मैं नहीं कह रहा, जो बाइबल पढ़ सकते हैं
उन्होंने 25 आयत को देख लिया और यहाँ पर यूं मरकूम है यूहन्ना की इंजील 21 बाब उसकी 25 आयत। और फिर बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, मगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं ये समझता हूं कि जो किताबें लिखी जाती उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती। जो ये किताब लिखी जाती यीशु के लिए तो दुनिया में किताबों की गुंजाइश ना होती। मैथमेटिक्स और किसी किताब की गुंजाइश ना होती। एड्डी बड़ी किताब यीशु ने 33 साल तालीम दी, जो खुदावन यीशु मसीह ने 33.5 साल उनकी उम्र थी। 30 साल की उम्र से 33.5 साल तक उन्होंने जो मुनादी की वो ही मान नहीं सी। हाल पिछले 30 साल तक कभी किसी ने गिने ही नहीं। लोग कहते हैं खुदावन यीशु मसीह का पहला मौजज़ा जो है वो पानी को, बाइबल के मुताबिक भी जो है उसका पहला मौजज़ा जो है पानी को मैं बनाने का है। लेकिन मैं एक बात सोचता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ बाइबल की नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ बाइबल की नहीं। फिर से कहूंगा बाइबल के मुताबिक जो है वो सच है। लेकिन मैं भी एक बात सोचता हूँ कि जब खुदा यीशु मसीह ने हैकल में आलम दीन के साथ बात की, जो सुख के आलम दीन थे उनको लाजवाब कर दिया, क्या ये मौजज़ा नहीं था? मैं कहता हूँ ये भी बहुत बड़ा मौजज़ा था। क्या आलम दीन सोची बैठे ना क्या केदा पुत्र है, उन्होंने क्या ध्यान पुत्र है, इन्हें कितों इतना कुछ सीख ले। ये भी बहुत बड़ी बात है। आज ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं ये मुझसे सवाल करें कि 5 के पहाड़े में 20 कैसे आता है, तो मैं इनको बताऊंगा तो इनके लिए मैं एक टीचर हूं। लेकिन अगर मैं इन बच्चों से पूछ लूं कि 5 के पहाड़े में 20 कैसे आता है, और क्या मैं या ये बच्चा उठकर या ये उठकर कहे सर ऐसे ऐसे आता है, फिर मैं से कहूं अच्छा W के बाद क्या होता है, तो ये एकदम से इसमें से बताए ये वर्ड। मैं कहूंगा जीव के बाद क्या होता है, क्या चे, तो मैं कहूंगा नहीं वो तुम तो स्कूल भी नहीं गए सीखे आगे थी। इसी तरह ये भी बहुत बड़ा मौजज़ा था कि खुदावंद यीशु मसीह पैदाइशी तौर पर आलम थे, वो हर चीज को जानते थे। आज हम इस बात को समझ नहीं पाते। सुपरमैन मूवी किस किसने देखी? सही करा चुकी हो। सुपरमैन मूवी किस किसने देखी? सबने देखी है, सोचने वाली गल है। अच्छा बच्चों ने नहीं बड़िया ने भी देखी। उसके अंदर एक बंदा उड़ता है। अगर उस मूवी की शुरू देखें सबसे पहले तो वो बच्चा एक उस खानदान को मिलता है जिनकी औलाद नहीं होती, और उसमें इतनी ताकत होती है कि जब वो छोटा होता है तो अपने बाप की गाड़ी उड़ा कर ले जाता है, उठा कर। उसके माँ बाप कहते हैं तो किसी ने बड़ी ताकत नहीं बखानी। मैं सोचता हूं कि खुदा यीशु मसीह ही इज द रियल सुपरमैन। वो दुनिया के असली फुल ताकत वाले इंसान थे। लाजमी नहीं कि वो गड्डी चुक दे, उन्होंने साढ़े गुनाहों का भार चुकया वही नहीं मार। अगर मैं आपके हाथ में 5 किलो का तोड़ा पकड़ा दूं, आटे का एक पैकेट पकड़ाता हूं और मैं कहूं कि इस पैकेट को 20 मिनट तक उठाना, किस किस ने आटे का जो शाफरा है कभी उठाया होगा 5 किलो? जब आप दुकान से घर तक जाते हैं, जब आप उठाते हैं तो आपको हल्का सा लगता है ना, घर तक जाते उसका वजन तो नहीं रहता है, ज्यादा फील होने लग जाता है, लगता है ना कि तो वजन लगते हैं। कभी सोचा कि खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने सलीब पर टांगा, उसके हाथों में छेद थे, उसके अपने जिस्म का वजन बढ़ गया हो? थिंक दैट, सोच कर देखिए, उसके अपने जिस्म का वजन बढ़ गया होगा, उन कीलों पर वो कितनी देर लटका होगा। आज हम देखते हैं कि उसके पाँव में भी छेद है, पाँव से लेकर हाथ तक
उसके उस वजन को उठाते होंगे। किस वजन को? किसके? यस, हालेलुया, तालीम है। ये सच है। उसके जिस्म का वजन नहीं होगा उतना जितना हमारे गुनाहों का वजन है। और आज भी हम उसके पीछे नहीं होते। जो उसके पीछे चलेगा वो उसको बरकत देगा। जा और मेरी भेड़ों को चरा ताकि ये बरकत पाए और कसरत से पाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का जिंदा पाक कलाम आज हम सब के लिए बायस बरकत हो और हम समझे कि वो आने वाले कल को जानता है। हमें आज इनकार नहीं करना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाने के लिए उसको कहना है कि खुदावन तू मेरे दिल के भेद को जानता है और मेरी इज्जत करने के मुआफिक, मेरी मोहब्बत करने के मुआफिक मुझे बचा कर रख। एक बात अधूरी रह गई थी, उसको खत्म करूंगा। उसके बाद हम सब प्रस्तुति के लिए जो बच्चे हैं वो सामने आए। जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए जान का कुफारा देते हैं ना, तो वो फिर कहते हैं क्या खुदावंद ये नहीं जानते। जान देने से पहले ही बड़ी बातें ऐसी कर जाते हैं। कहते हैं ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ऐ खुदावंद इनको मुआफ कर। जब कल हमारे सीनियर पास्टर खुरम ने हमसे पूछा बपतिस्मा किस किसने दिया, हम सब ने हाथ उठाया। फिर उन्होंने कहा बपतिस्मे के बाद किस किस से गुनाह फिर हुआ है, तो वो भी हम सब ने हाथ उठाया। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा फिर आप कैसे कहते हैं कि आपने बपतिस्मा पूरी ईमानदारी से किया। हम कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट संडे हमारी पूरी कोशिश है कि हम बपतिस्मे की रस्म को दोबारा से करें। और जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने, जिन बच्चों ने, स्पेशली बच्चों में से जो बच्चे 15 साल से ज्यादा उम्र के हैं वो बपतिस्मा लेंगे, छोटे बपतिस्मा नहीं लेंगे, क्योंकि उनको अभी इस चीज के बारे में तालीम होनी चाहिए कि बपतिस्मा बेसिकली है क्या और हमें अपने आप को बदलना कैसे है। नेक्स्ट संडे बपतिस्मे होंगे। और दूसरी एक और बात बताते जाएं कि बपतिस्मे के साथ साथ हम आपको सर्टिफिकेट्स भी देंगे बपतिस्मे के। और जो हमारे साथ पहले जिन्होंने बपतिस्मे लिए थे उनको भी साथ ही उसी दिन सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। और कोशिश करें कि अबलीस बपतिस्मा के बाद हम सब पर घेरा ना डालें, बल्कि अबलीस को हम लोग ना घेरा डाल के तंग करते हैं कि उन्हें जाना ही पै जाए। हालेलुया, बुलंद आवाज से हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब गीत गाएंगे, हम सब खुदा की प्रस्तुति करेंगे और इसी गीत के दौरान हम अपने हदिया नजर अपने खुदा के हुजूर रखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चर्च का जो एक दस्तूर है कि हदिये का जो नजराने का जो बॉक्स है वो साइड में पड़ा है। आप सबके खुद उठ कर जाना पड़ेगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावन खुशी से देने वाले को खुशी से कबूल करता है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, हमें सब कुछ खुदावन यीशु नासरी की तरफ से मिला हुआ है। जो थोड़े में थोड़ा सा जो भी भरी भरी उससे करो देना लेने से बेटा थोड़े से से
इनकी जिंदगी में तेरा इनाम इज्जत जलाल है। ऐ खुदा, जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं इनकी तालीम तेरी तरफ से फजल से भरी हो, और खुदा ये दुनियावी तालीम के साथ तेरे कलाम की तालीम को पाए। खुदा माओ को बरकत देना, अपने बच्चों की तालीम उस राह पर करे जहाँ पर खुदावंद तूने सिखाई है। ऐ खुदावंद इसी तरह बेटियों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद मुस्तकबिल तेरे फजल से भरा हो। ऐ खुदावंद इन सब पर तेरी बरकत तेरा फजल चाहता हूँ। जिन्होंने तेरे दिए में से दिया, इनके आटे की मट्टी पर, इनके रोजगार पर हमेशा तेरी बरकत रहे, इसी यीशु के नाम में आमीन। हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और कहेंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। खुदा के रहमत पाकों का फजल, पाकों की फाकत और शफ़क़त अब से लेके हमेशा तक हाजिर जुबान के साथ, कुल ईमानदारों के साथ और ऐसे लोगों के साथ जो खुदा तेरे साथ चलना चाहते हैं, उनको बरकतों से माला माल करना, उसी यीशु के नाम में आमीन। आमीन आमीन। बुलंद आवाज से आमीन। खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम